स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। ये हमारा चैप्टर है वैद्युत परिपथ। किरचॉफ के नियम के लिए बाद में हम चर्चा करेंगे। किरचॉफ ने धारा प्रवाह के लिए दो नियम दिए, उसकी चर्चा बाद में होगी। वैद्युत परिपथ क्या है? जिस मार्ग से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत परिपथ। अब सबसे पहले वैद्युत परिपथ के प्रवाह के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। बिना ऊर्जा के तो अब इसका प्रवाह होगा नहीं। अब वो ऊर्जा कहां से मिलेगी? हमें सेल से मिलेगी। तो हम पहले चर्चा करेंगे वैद्युत सेल। इसके पहले केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं इसको, वैद्युत सेल। वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है और किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। ऐसी युक्ति, ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? वैद्युत सेल। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है और किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। अब सेल बनेगा कैसे? दो छड़े लेते हैं जिनको इलेक्ट्रोड कहते हैं अथवा प्लेट कहते हैं। इसको किसी द्रव में डुबो देते हैं जो वैद्युत अपघट्ट होता है। इसके बाद विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे मान लीजिए यह पात्र है जिसको वोल्टामीटर कहते हैं, इसमें दो हमने इलेक्ट्रोड डाल दिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें कोई जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट का हमने इलेक्ट्रोड डाल दिया। अब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। इसी को हम क्या कहेंगे? वैद्युत सेल। समझ में आ गया? वैद्युत सेल कि वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे और आवेशों का प्रवाह परिपथ में निरंतर बनाए रखती है। अब आता है कि सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक वाहक। अभी आप विभव या विभवांतर पढ़े, उसी तरह इसका भी परिभाषा बनती है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल से प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को हम सेल का विद्युत वाहक कहते हैं। अगर मान लीजिए क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा कैपिटल W जूल कार्य किया जाता है तो सेल का विद्युत वाहक बल E=W/Q। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति, अब जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट। जूल प्रति कूलाम 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। अब 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी? एक पूरे परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो परिपथ का विद्युत वाहक बल कितने के बराबर हो जाएगा? 1 जूल। या किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 1 जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल कितने के बराबर होगा? 1 वोल्ट। अब सेल का विद्युत वाहक बल सेल के भीतर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होता है। देखिए चित्र से द्वारा ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर
ये देखिए, ये हमारा एक परिपथ है। अब प्रवाह इसका क्या होगा? धन से ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड। किधर प्रवाह होगा? सेल का विद्युत वाहक बल सेल के भीतर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होगा। ये इसका होता है परिवर्तन। ठीक है, ये इसका आवेश का प्रवाह कहां से होता है? धन से ऋण की ओर। ये क्या है? ऋण से धन की ओर। अब हम बात करेंगे टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर माने कोई अलग से विभवांतर नहीं। हम जानते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में जुड़ी सेल का विद्युत वाहक बल E है, परिपथ में Q आवेश प्रवाहित किया जा रहा, तो सेल द्वारा दी गई प्राप्त विद्युत वाहक बल का मान E बराबर W/Q। अब कह रहा है कि कई इसमें प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। मान लीजिए ये हमारा परिपथ है और इसमें कई प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। देखिए कई टर्मिनल विभवांतर, हेडिंग हमारी है टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर प्लस ये हमारा चित्र है। अब इनके परिपथ के सभी भागों में प्रवाहित आवेश Q ही है। यदि परिपथ में भिन्न भागों में व्यय होने वाली ऊर्जाएं क्या हैं? W1, W2 और W3 है। और इनके विभवांतर क्या है? V1, V2, V3। V1, V2, V3 ऐसा है। तब E बराबर हम जानते हैं E बराबर W/Q। अब यह किसके बराबर हो जा रहा है? यही W बदल जा रहा है, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस Q। यही W कई भागों में बढ़ जा रहा है। प्रवाहित आवेश हमारा क्या है? अब अलग अलग लेंगे। E बराबर W1 बटे Q, W2 बटे Q, W3 बटे Q। E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E। क्योंकि E बराबर W/Q है, E बराबर V/W, सॉरी E बराबर V1 प्लस V2 प्लस, यही है विभवांतर E बराबर V1 प्लस V2। जहां अतः स्पष्ट है कि V1 V2 एकांक आवेश को प्रवाहित करने में परिपथ के विभिन्न भागों में व्यय होने वाली ऊर्जाएं हैं। इन्हें परिपथ के विभिन्न भागों के टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। जो अलग अलग विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर माने सीधा पर लगने वाला विभवांतर अलग अलग विभवांतर के योग के बराबर है। फिर से समझ लीजिए कि Q आवेश प्रवाहित होने में परिपथ के विभिन्न भागों में व्यय ऊर्जाएं W1, W2, W3 हैं, तो E बराबर W/Q और W कई भागों में बढ़ गया, W1, W2, W3 डॉट बटे Q। तो W1 बटे Q, W2 बटे Q, W3 बटे Q। हम जानते हैं कि माना W1 Q बराबर V1, W2 बराबर V2, W3 बटे Q V3। तो E बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। जो हमारे ये V1, V2, V3 हैं, यही हमारे परिपथ के विभिन्न भागों के क्या कहलाएंगे? टर्मिनल विभवांतर कहलाएंगे। अतः किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। विभव से मिलती जुलती इसकी परिभाषा है। कल हम चर्चा करेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध।
इसकी चर्चा होगी शेल के आंतरिक प्रतिरोध की। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे सवाल भी मिलेंगे आपका।